परम पूज्य भगवध्वज और उपस्थित स्वयंसेवक बंधुओं, हमने गुरु तत्व की चर्चा की, लेकिन जैसे ही गुरु शब्द आता है हमें ध्यान में आता है कि गुरु और समर्पण, गुरु और गुरु की दक्षिणा। तो गुरु की पूजन जब हम करते हैं तो गुरु के सम्मुख हमें समर्पण करना होता है। तो समर्पण किस प्रकार का समर्पण होता है? तन का, मन का, धन का। हमारे क्रमशः बताया तन मन धन का समर्पण करना। सबसे पहले शरीर ला करके गुरु के चरणों में अर्पित करेंगे, मन अपने आप लगता है, और जब तन और मन गुरु के चरणों में लग जाता है तो धन अपने आप निकल करके गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। हम निस्वार्थ भाव से, हमने कहा है कि हम हमारे हिंदू धर्म का संरक्षण करते हुए इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे। विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवन्नेतु एतत् स्वराष्ट्रम। हम हमारे राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ बुद्धि से हम संघ का कार्य करने के लिए संघ के अंगभूत घटक बने हैं। इस प्रकार का हम प्रतिदिन स्मरण करते हैं। हम किसी मंदिर के बाहर खड़े रह करके अगर मंदिर जाने वाले लोगों से पूछेंगे कि आप मंदिर क्यों गए थे, तो वे सब लोग कोई ना कोई कारण बताएंगे कि हम मंदिर में यह इच्छा लेकर के गए थे, यह कामना लेकर के गए थे, या इस संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर के सम्मुख गए थे। लेकिन संघ स्थान से आते हुए स्वयंसेवकों से जब हम पूछेंगे कि आप संघ स्थान पर क्यों गए, या आप प्रतिदिन संघ की शाखा में क्यों जाते हैं, तब उनका वहां पर कोई स्वार्थ नहीं होता है। वे राष्ट्र कार्य के लिए जाते हैं। हम हमारे राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए, हम हमारे हिंदू समाज का संगठन करने के लिए गए थे। वहां अपना कुछ नहीं होता है, वहां सब कुछ होता है, वह राष्ट्र का होता है, सब कुछ होता है वो भारत माता के लिए होता है। तो यह हमारा अपना कार्य है, ऐसा मान करके गुरु के सम्मुख समर्पण करना। और कितना समर्पण करना? तो जितना हमें कष्ट हो। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी समर्पित कर दिया। हम हमारे जीवन को कष्ट दे करके और जो उसमें से निकाल करके समर्पण करेंगे, चाहे वो समय का हो चाहे धन का समर्पण हो। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाएंगे, इस प्रकार से अपना व्यवसाय बनाएंगे कि उसमें से समय निकाल करके और हम संघ कार्य को समय प्रदान करेंगे। हम इस प्रकार से अपना जीवनचर्या बनाएंगे, इस प्रकार से हमारी जीवन शैली बनाएंगे कि प्रत्येक खर्च में से हम अपनी कुछ राशि बचा करके और वर्ष भर उसको बचा करके और फिर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों में हम समर्पित करेंगे। यह होता है समर्पण, तन मन धन और समय का समर्पण। और जो गुरु को आवश्यकता हो वह समर्पण करना। एकलव्य से उनके गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि एकलव्य, तुमने शिक्षा प्राप्त की है तो तुमने मुझे गुरु माना है और तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि एकलव्य, तुम्हें अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट करके अर्पण कर दो। एकलव्य ने उसी समय कटार निकाली और अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके गुरु जी को समर्पित कर दिया। जबकि हम सब जानते हैं तीर कमान चलाने के लिए इस सीधे हाथ के अंगूठे का होना अनिवार्य है। तब वह प्रश्न यह कर सकता था, गुरु जी से निवेदन कर सकता था कि हे गुरु द्रोणाचार्य जी, आप मुझसे सीधे हाथ का अंगूठा मत मांगिए, आप मुझसे कुछ भी ले लीजिए, आप धन ले लीजिए, बाएं हाथ का अंगूठा ले लीजिए, या किसी भी प्रकार का विकल्प वह रख सकता था। लेकिन गुरु के सम्मुख किसी प्रकार का विकल्प नहीं रखना। गुरु को जो आवश्यकता है, गुरु ने जो इच्छा प्रकट की है वही आदेश है, और उसे आदेश मानते हुए उसने तत्काल अपना अंगूठा समर्पित कर दिया। इसी तरह से हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जब सांदीपनी आश्रम में शिक्षा समाप्त हुई और उन्होंने कहा गुरुदेव, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देकर दिए बगैर नहीं जा सकता, तब उन गुरु माता ने उनसे मांगा था कि मेरे पुत्र को शंखेश्वर राक्षस ले गया है और तुम मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। भगवान कृष्ण समंदर में गए, वहां से शंखेश्वर राक्षस से अपने गुरु के पुत्र को लेकर के आए और गुरु पुत्र उन्होंने समर्पित किया। तो गुरु को जो आवश्यकता है, इस प्रकार का समर्पण करना ही हमारे लिए समर्पण है। पन्नाधाय का समर्पण हम देखते हैं, उसने अपने पुत्र को कटवा दिया। वह कैसी मां होगी जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, उदय सिंह को बचाने के लिए
अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। जहां उदय सिंह जी सोए थे वहां पर उन्होंने चंदन को सुला दिया और अपनी आंखों के सामने उनको अपने पुत्र को कटते हुए देख करके भी वह विचलित नहीं हुई। यह समर्पण होता है। जब शिवाजी महाराज का राज्यारोहण हो गया, वे छत्रपति हो गए, और उसके बाद में जब स्वामी रामदास जी आए, समर्थ रामदास जी उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि भिक्षाम देही, और समर्थ रामदास जी ने के झोली में शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी लिख करके डाल दी। और उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा कि मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको समर्पित करता हूं। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य, इतने कष्टों के बाद, इतने तकलीफों के बाद, इतने युद्धों के बाद जिस छत्रपति बनकर के शिवाजी महाराज बैठे, वह संपूर्ण राज्य उन्होंने समर्थ रामदास जी को एक चिट्ठी में लिख करके दान कर दिया। यह अलग बात है कि फिर समर्थ रामदास जी ने कहा कि मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा, मैं अपना ग्रस्त छोड़ चुका हूं, मैं अपना परिवार छोड़ चुका हूं, तो मैं इस राज्य का लेकर के क्या करूंगा, यह राज्य तुम्हारा है। शिवाजी ने कहा नहीं, यह राज्य तुम्हारा है, मैं दान कर चुका हूं गुरुदेव, अब मैं ये राज्य वापस नहीं ले सकता। तब समर्थ रामदास जी ने कहा था, यह परम पूज्य भगवा ध्वज का राज्य है और तुम इसके प्रतिनिधि होकर के शासन चलाओ, यह मेरा आदेश है। इस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। हमको ध्यान में आता है, समर्पण की जब बात चल रही है तो चंद्रशेखर आजाद एक समय में, चंद्रशेखर आजाद के गुरु हुआ करते थे मनोहर लाल त्रिवेदी। उन्होंने उनको बचपन में हिंदी पढ़ाई थी अपने भाभरा में। 1930 के लगभग में विद्यार्थी जी ने और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने मनोहर लाल जी त्रिवेदी को भाभरा से कानपुर बुलवाया। वे कानपुर पहुंचे, उनकी बातचीत हुई तो विद्यार्थी जी ने कहा कि हम चंद्रशेखर आजाद के माता पिता के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। उस समय उनको कोई 200-250 रुपये दिए और विद्यार्थी जी ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो कुछ और भी हम आर्थिक सहायता दे सकते हैं। यह बात आजाद को पता नहीं थी, लेकिन जब आजाद को यह चीज पता लगी और वहीं पर जब आजाद बैठे हुए थे, उनके पलंग के पास में एक पेटी थी, और जब उनको यह जानकारी हुई तो उन्होंने गुस्से में उस पेटी के ताले पर हाथ गया और गुस्से में उन्होंने उस खींचा तो ताला टूट गया। और जैसे ही ताला टूटा उन्होंने उस पेटी को खोला और कहा देखो इसमें पड़े हुए हजारों रुपये हैं और भी दूसरी सामग्री है, मैं चाहता तो ये पैसा मैं खून अपनी जान पर खेल करके लाया हूं, ये पैसा मैं मेरे घर पहुंचा सकता था, लेकिन मेरे जैसे और भी क्रांतिकारी है, मैं उनके भी माँ बाप हैं और ये पैसा मातृभूमि के लिए लगा है, इसलिए आज के बाद मेरे माता पिता को सहयोग करने का अपराध मत करना। और मनोहर लाल जी त्रिवेदी की ओर मुख करके उन्होंने कहा था कि आप मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, वे अगर कष्ट में रहे तो मैं राष्ट्र कार्य करने में विचलित हो सकता हूं, और उनकी सेवा के लिए मेरे पास मेरी पिस्तौल में 2 गोलियां हैं और मैं उनकी यही सेवा कर सकता हूं। कितना कठोर, कितना कठोर, लेकिन मातृभूमि के लिए, मेरा अपना कुछ नहीं। लेकिन यही चंद्रशेखर आजाद समाज के लिए कितने नरम दिल थे। एक समय वे फरारी में थे और फरारी के समय उन्होंने रात को एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और जब उस झोपड़ी से एक महिला बाहर आती है, वृद्ध महिला, उन्होंने कहा मैं आज़ाद हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद। उसने बड़े प्रेम से उनको झोपड़ी के अंदर लिया, जो अपना झोपड़ी का दरवाज़ा बंद किया और चंद्रशेखर आज़ाद के भोजन इत्यादि की व्यवस्था की। वह गरीब महिला थी और उसी समय उस घर में एक और कन्या थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने पूछा कि ये बहन का विवाह कहाँ किया है, इसका ससुराल कहाँ है? तब वो वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि मैं अत्यंत गरीब हूँ, दहेज की व्यवस्था नहीं कर पा रही हूँ और इस कारण से इसका विवाह नहीं हो रहा है। आजाद ने कहा कि मुझ पर 5,000 रुपये का इनाम है, मुझ पर पुलिस ने 5,000 का इनाम रखा है, आप चाहो तो ये मेरे पास जो सामग्री है ये मैं जहाँ बताता हूँ उन लोगों तक पहुँचा दो और पुलिस में जा करके यह सूचना कर दो, तुम्हें 5,000 रुपये मिल जाएंगे और तुम उस 5,000 से मेरी इस बहन का विवाह कर देना। तब वो वृद्धा कहती है 5,000 नहीं, 5,00,000 रुपये भी अगर मुझे कोई देगा तब भी मैं आजाद का पता बताने वाली नहीं।
देर रात तक वे लोग बात करते रहे। नींद लग गई। सुबह जब उठ करके देखा तो चंद्रशेखर आजाद वहां से नदारद थे। एक खत पड़ा हुआ था, उस खत में लिखा था, मुझसे जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया, और ये कुछ रुपये यहाँ पर रखे हैं, इनसे आप मेरी बहन का विवाह कर देना, और ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्द वापस लौटूंगा और बहनों से मिलकर के उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार से राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व दे देना, यानी अपना कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब राष्ट्र का है। इदम राष्ट्राय इदम नमः। इस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। डॉक्टर साहब तो स्वयं एक समर्पण की प्रतिमूर्ति है। उस दौर में जब हिंदुस्तान के अंदर गिने चुने डॉक्टर्स एमबीबीएस थे, उस समय डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस किया था। आज के दौर में हम देखते हैं तो डॉक्टरों की कितनी कमी है, तो उस दौर में क्या स्थिति रही होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बजाय अपना व्यवसाय करने के, बजाय अपनी घर गृहस्थी बसाने के, अपना संपूर्ण तिल तिल समय और संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। परम पूज्य गुरुजी अकेली इकलौती संतान बचे थे उनके घर में। उनकी मां ने कहा था कि अपने वंश में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। गुरुजी ने कहा, भारत माता के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। अगर भारत माता है तो सारे देश की माताएं रही। भारत माता ही नहीं है तो बाकी माताओं का क्या महत्व रह जाएगा। गुरुजी साक्षात समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद जी थे। जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई, दयानंद सरस्वती ने उन्हें एक लौंग की थाल भर करके और इस प्रकार से कुछ गुरु दक्षिणा उनके चरणों में भेंट की। विरजानंद जी ने कहा कि मुझे ये दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे दयानंद चाहिए, मुझे दयानंद का संपूर्ण जीवन चाहिए। और गुरु आज्ञा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1857 की क्रांति में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, और हम सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र के, इस समाज के उत्थान के लिए लगाया। ऐसे समर्पण के अनेक प्रसंग हमको ध्यान में आते हैं। भामाशाह ने अपने जीवन का जितना कमाया हुआ धन था वह सारा महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। ये संपूर्ण धन आपका इसी माटी से कमाया है, और इस माटी के काम अगर ये धन ना आए तो किस काम का। और केवल धन नहीं, तो उन्होंने तलवार लेकर के महाराणा प्रताप के दाहिने तरफ घोड़े पर सवार होकर के युद्ध भी लड़ा। ऐसा नहीं कि हमने धन दे दिया और धन दे करके हमने तीसरी कर ली, हमने पैसा दे करके हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, ये नहीं। और यह जो गुरु के समक्ष हम समर्पण कर रहे हैं, दान नहीं है, ये चंदा नहीं है, अनुदान नहीं है। दान देते हैं उसमें भी स्वार्थ होता है कि मुझे पुण्य प्राप्त होगा। चंदा देते हैं उसमें यह स्वार्थ होता है कि हाँ मेरी नाम पट्टिका लगेगी, मुझे रसीद प्राप्त होगी, मेरा नाम होगा, कल को अखबार में नाम आएगा। लेकिन ये समर्पण है। हमने कितना समर्पण किया, कैसा समर्पण किया, कब समर्पण किया, इसका कोई लेना देने नहीं। गुरु के चरणों में हमने समर्पण कर दिया। यहां कोई नाम नहीं होना, यहां नाम की पट्टिका नहीं लगनी है, यहां हमारे घोषणा होने पर तालियां नहीं बजनी है, क्योंकि ये हम अपना कार्य कर रहे हैं। ये हमने हमारे गुरु के चरणों में समर्पण किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। तो जो गुरु को आवश्यकता होती है वह हमें समर्पण करना चाहिए। और गुरु को किस प्रकार की आवश्यकता है, आज इस राष्ट्र को क्या आवश्यकता है, तो हम देखते हैं कि धारा 370 हट गई। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो ये कहने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि हम सत्ता में लौटे तो धारा 370 वापस लागू करें। बरसों बरस के संघर्षों के बाद, हजारों लाखों बलिदानों के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन लोग मंदिर निर्माण में रोड़े लगाने में पीछे नहीं हट रहे। मंदिर निर्माण के लिए जो धन्यास बना है उसको बदनाम करने में पीछे नहीं हट रहे। ये हिम्मत हिंदुस्तान के अंदर आज भी, तो भारत की वर्तमान परिस्थितियों पर अगर हम निगाह डालें तो किस प्रकार से आज चारों तरफ लव जिहाद। प्रतिदिन आप समाचार पत्र उठा करके देख लीजिए, 2-4 घटनाएं आपको लव जिहाद की मिल जाएगी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमीन रोकने का काम चारों तरफ, और अर्थ जिहाद, बिजनेस जिहाद। जितना बिजनेस हिंदुओं का था वह सब धीरे धीरे छीन करके और अन्य समुदाय के लोग उन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। पहले दाढ़ी बनाने वाला हिंदू होता था, आज कौन होता है?
पहले बैंड बाजे बजाने वाले हिंदू हुआ करते थे, आज कौन होते हैं? ऐसे अनेक धंधे हैं। यह एक आर्थिक जिहाद चल रहा है। अच्छे नए सूट बूट कपड़े पहन करके और अच्छी गाड़ियां लेकर के घूमना, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन लगा करके और हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने कब्जे में करना, यह लव जिहाद चल रहा है। और जहां समझ में आए वहां पर अपनी जमीन रोक लेना, मजारे बना देना, पुलिये के इस पार उस पार मजार बना देना, चौक चौराहे पर मजार बना देना, ये लैंड जिहाद चल रहा है। तो हिंदू समाज किस नींद में सोया है? आज आप किसी मुसलमान से पूछिए कि तुम इस धरती पर क्या करते हो, क्यों आए हो, तो वो कहेगा कि संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण देश को दारुल हरम बनाना है, दारुल इस्लाम बनाना है, और इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं कि सब लोग खुदा के बासिंदे बने और सबको जन्नत नसीब हो। किसी ईसाई से पूछिए तो वो भी यही कहेगा कि सबको पवित्र गॉड के चरणों में लाना है, सब भूले भटके लोग हैं, इनको गॉड के चरणों में ला करके और सबको मुक्ति प्राप्त करना है। लेकिन किसी हिंदू से पूछिए कि तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हें काहे जी रहे हो, तो वो कहेगा मौत नहीं आ रही। रोज 21,600 सांसें ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद, और वो 21,600 सांसें हम रोज प्रतिदिन खराब कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं। हम अपना एक लक्ष्य लेकर के चलें और उसके लिए हम किस प्रकार का अपना समर्पण कर सकते हैं वह निश्चित करें, और उस निश्चित दिशा की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। सेना पर सवाल उठाने वाले लोग, सेना अपना पराक्रम दिखाती है, सीमा पार जाकर के लड़ती है, सीमा पार जाकर के आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करके आती है, तो सेना से सवाल मांगते हैं, सेना पर सवाल उठाए जाते हैं, सेना से सबूत मांगे जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति आज भी इस देश के अंदर है। आज भी धर्मांतरण हो रहा है चारों ओर। ईसाई धन के दम पर, सेवा के नाम पर ईसाई से हिंदू, हिंदू से ईसाई बनाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो लव जिहाद करके या अनेक अनेक प्रकार से प्रलोभन दे करके, षड्यंत्र करके, साजिश करके हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम चल रहा है। जबकि हम सब जानते हैं कि पिछले 1400 वर्षों से जितना अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर हुआ, और उस समय के जितने हिंदुओं ने डर से, भय से या अपने आप को बचाने के लिए जो अन्य धर्मों में, अन्य प्रकार के पंथों में परिवर्तित हो गए थे, उनके परावर्तन कराने की जिम्मेदारी भी हम पर है। आज सारा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आज सारा विश्व भारत की ओर, हिंदू धर्म की ओर सुख शांति की तलाश में देख रहा है। सबको लगता है कि हिंदू धर्म में ही शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए विदेशों में यह स्थिति हो गई है कि चर्चों में लोगों ने जाना बंद कर दिया, चर्चों की घंटियां बजना बंद हो गई है, वहां के चर्च बिक रहे हैं। वहां के चर्च हरे राम हरे कृष्ण और स्वामीनारायण संप्रदाय के या हिंदू स्वयंसेवक संघ के लोग उन चर्चों को खरीद रहे हैं, और वहां से वो ईसा मसीह की मूर्ति को विसर्जित करके और राधा कृष्ण की मूर्तियां बैठ रही है। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, लेकिन हमारे अपने सिद्धांत, हमारे अपने आदर्श देख करके, समझ करके अपने आप लोग हिंदुत्व की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज के देशों में वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के राष्ट्र प्रमुख या तो हिंदू है या भारतीय मूल के लोग हैं, और आने वाले 10-20 वर्षों में विश्व के अनेक देशों पर भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और अनेक देश के लोग हिंदू बनने के लिए उमड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को मजबूत बना करके रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, हमारी अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, और इसलिए हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा, इसलिए हिंदू समाज को शक्तिशाली होना पड़ेगा, ताकि हम सब इन लोगों को आत्मसात कर सकें, और आत्मसात करने के पश्चात भी हम हमारे मूल स्वरूप में रहें। इस प्रकार से हिंदू समाज का संगठन हमें करके हिंदू समाज को शक्तिशाली करना पड़ेगा। स्वदेशी का भाव। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोरोना, चाइना से कोरोना हमारे देश के अंदर आता है, चाइना से कई प्रकार के लाखों करोड़ों रुपए का सामान हमारे देश के अंदर आता है। अरे जो गलतियां हम कर चुके सो कर चुके, लेकिन अब हमें
आगे सोच समझ करके स्वदेशी का भाव अपने मन में ला करके, लोकल फॉर वोकल का भाव हमारे मन के अंदर ला करके, और इस राष्ट्र के लिए यह भी एक देशभक्ति का कार्य है। हम निश्चित करें, हम संकल्प लें कि हम आज के बाद में स्वदेशी का ही वर्ण करने वाले। जो सामान अत्यावश्यक होगा, जो भारत में नहीं बनता होगा, जो भारत में नहीं है, उसकी अगर आवश्यकता लगती है तभी हम विदेशों की ओर देखेंगे, वरना हम हमारी स्वदेशी अर्थव्यवस्था खड़ी करने वाले हैं। आज हमने इस कोरोना की महामारी का संकट भी देखा। यह पर्यावरण के असंतुलन की वजह से भी हमने बहुत कुछ भुगता है। तो क्या हम इस प्रकार का संकल्प नहीं ले सकते कि हम हमारे जीवन में 5 पेड़ लगाएंगे और 5 पेड़ों को हम बड़ा करेंगे? सिर्फ पेड़ फोटो खिंचाने के लिए नहीं लगाए जाएंगे, तो उनका हम संकल्प लेकर के और आजीवन उसका संरक्षण करते हुए उनको बड़ा करेंगे। हम नदियों की सुरक्षा के लिए विचार कर सकते हैं। हम हमारे घर को 5 स्टार घर बना सकते हैं। 5 स्टार से मतलब हमारे छत पर हम पंछियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करेंगे। हमारे घर में हम पेड़ पौधे लगाएंगे। अगर जगह नहीं है तो हम गमलों में पेड़ पौधे लगाएंगे। हम प्लास्टिक मुक्त हमारा घर बनाएंगे। हम बाजार जाएंगे, विदाउट प्लास्टिक सामान लेकर के आएंगे। हम हमारे घर से झोला लेकर के जाएंगे। हमारे घर अगर प्लास्टिक आ गई है तो उसका उचित समायोजन करेंगे। इस प्रकार से हम घर के अंदर पानी की उचित व्यवस्था करके उचित प्रकार से पानी का उपयोग करते हुए पानी की बचत करेंगे। यह भी हम हमारे देश के लिए कर सकते हैं। आज संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। 2025 में संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। तो क्या हम इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं कि हमारे जिले में हम 100 शाखाएं करेंगे, या हम जिस शाखा में जाते हैं उस शाखा में 100 स्वयंसेवक उपस्थित होंगे। हमारे खंड के, हमारे उपखंड के, हमारे मंडल के प्रत्येक ग्राम में शाखा होगी। यह संकल्प लेकर के, और इसके लिए हमें प्रतिदिन कितना समय देना पड़ेगा, सप्ताह में कितना समय देना पड़ेगा, महीने में कितना समय देना पड़ेगा, ऐसा तय करके हम समय दान की एक योजना बनाएं। 1922 से 1925 तक क्या हम 3 वर्षों के लिए किसी खंड में, किसी मंडल में, किसी उपखंड में हम अपना संपूर्ण समय दे सकते हैं क्या? इस प्रकार की योजना अभी से हमें करनी चाहिए, और ये 3 वर्ष का समय देने का हमें संकल्प लेना चाहिए। और ये सारा कार्य हम करते हुए उस तपस्वी की तरह करेंगे जिसकी तपस्या तो है लेकिन फल नहीं। एक राजा था, उसके राज्य पर आक्रमण हुआ, वह हार गया। उसको सामने वाली दुश्मन सेना ने चुनौती दी कि आप भाग सकते हैं अपना घोड़ा लेकर के, जितनी दूर भाग सकते हैं, इस देश की सीमा से दूर चले जाएंगे तो आप बच जाएंगे, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को भगाता भगाता ले गया। वह भी थक गया, घोड़ा भी थक गया, भागते चले जा रहे हैं। और फिर वो अंत में जब पूरी तरह से थक गए और उन्होंने देखा कि अब हम सीमा से बाहर हो चुके हैं, तब फिर उसने अपना एक घोड़ा एक जगह रोक दिया और वट वृक्ष के नीचे वो बैठ करके आराम करने लगा। सामने देखता है कि एक साधु की झोपड़ी है, लेकिन वो देखता बड़े दरिद्र लोग हैं, कुछ नहीं इन लोगों के पास, अब इनसे क्या आशा करूं मैं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सब कुछ है। वह उस वट के नीचे बैठ गया और उसने इस प्रकार से कल्पना की कि अच्छे से पानी मिल जाए तो मेरी प्यास मिट जाए। उसी समय उसे पानी प्राप्त हो गया। थोड़ी देर में उसने सोचा अच्छा से भोजन मिल जाए तो मेरी ये थकान दूर हो जाए, उधर पोषण हो जाए। उसे भोजन प्राप्त हो गया, उधर घोड़े की ओर देखा तो घोड़े को भी घास प्राप्त हो गई। थोड़ी देर बाद उसने रात जब बीती तो उसने सोचा कि मैं कितना अच्छा राज्य का राजा था, मखमली गद्दों पर सोता था, अगर मुझे वह राज्य मुझे वापस प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा। और थोड़ी देर के बाद एक घुड़सवार दौड़ता हुआ आता है घोड़ा लेकर के, और वो राजा से कहता है कि राजन, आपको आपका राज्य वापस प्राप्त हो गया। जनता ने विद्रोह कर दिया, उस राजा को अस्वीकार कर दिया है और आपको वापस राजगद्दी दी जा रही है। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा ये वट वृक्ष तो बड़ा दिव्य है, इससे जो मांगते हैं वो मिल जाता है। उसी समय सामने झोपड़ी से संत जी आए तो राजा ने कहा कि अरे आप क्या, किस प्रकार के लोग हैं, कैसी दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, और मैं तो इस वट वृक्ष से जो मांग रहा हूं वो मिल रहा है, आप भी इनसे मांग करके देखिए। तो उस संत ने कहा था कि राजन,
ये वट वृक्ष हमारी तपस्या के कारण दे रहा है। तपस्या हम करते हैं और इसकी ऊर्जा, समस्त ऊर्जा इस वट वृक्ष के अंदर समाहित होती है और उससे आपने जो कुछ मांगा वह प्राप्त हुआ है। यदि हम तपस्या करें और हम ही उसका उपभोग कर लेंगे, तब फिर हमारी तपस्या किस काम की। इसी तरह से संघ का स्वयंसेवक तपस्या करता है और यह वट वृक्ष जो खड़ा करता है, यह वट वृक्ष जो खड़ा कर रहा है, इस वट वृक्ष से संघ के स्वयंसेवक को कोई आकांक्षा नहीं, संघ के स्वयंसेवक को कोई अपेक्षा नहीं, उसका काम हो ना हो इस प्रकार की कोई आशा नहीं। निस्वार्थ भाव से वह संघ का स्वयंसेवक रात दिन अहर्निश भारत माता की सेवा के लिए लगा हुआ है। आज हम 1 घंटे का समय देते हैं, 1 हफ्ते का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं, समय देते 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 पूरा जीवन दे देते हैं। यह प्रचारक परंपरा अगर विश्व के किसी संगठन में है तो वह संघ में है, जहां अपने सब कुछ छोड़ करके और अपना सारा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर देते हैं। देते देते सारा जीवन अपने देश को समर्पित कर देते हैं, देने की पराकाष्ठा हो जाती है। यह प्रचारक परंपरा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। इसलिए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम किस प्रकार का समर्पण करेंगे। आज हम गुरु पूजन कर रहे हैं, 1 वर्ष पश्चात जब हम गुरु पूजन करने के लिए वापस हमारे गुरु के समक्ष उपस्थित होंगे, तब हम किस प्रकार का भाव, किस प्रकार का समर्पण हम करेंगे, यह आज हम संकल्प लेकर के उठे। आज तो हमको अपना समर्पण करना ही है, लेकिन हम 1 वर्ष में इतने दिन का समय, इतने रात्रि विश्राम का प्रवास, इतना घंटे का समय, इतना धन या इतने प्रकार का साधन हम इस राष्ट्र कार्य को समर्पित करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के हम जाएंगे तो आज का दिन हमारे लिए सार्थक होगा। आज के इस उत्सव के अवसर पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।